क्या आप सफलता के लिए नहीं भाग रहे? क्या आप कुछ नया करने के लिए नहीं भाग रहे? एक मकाम पर पहुंचने के लिए क्या आप काम नहीं कर रहे? क्या आप अपना गोल नहीं पाना चाहते? क्या आप अपने सपनों को साकार नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं, हर कोई करना चाहता है जिंदगी में। तो ऐसी तो क्या गलती हो जाती है कि हम सफलता के रास्ते में चलते चलते भटक जाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है हमारे साथ? तो आज मैं लेकर के आया हूं एक ऐसे प्लेयर की स्टोरी कि जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कंटिन्यूस जो है आप सक्सेस के रास्ते में किस तरह से अपने आप को बरकरार रखें। माय डियर फ्रेंड्स, एक इंटरव्यू में एक प्लेयर बोल रहा है 9000 बॉल मेरे से मिस हुआ, 300 गेम हम हारे, 26 ऐसे मौके थे जो गेम का लास्ट पार्ट चल रहा था, अंतिम पोर्शन जिसे बोलते हैं वो चल रहा था और मेरे से मिस हो गया और टीम हार गई। ये कोई और नहीं, ये इंटरव्यू दे रहा था माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल के महानतम प्लेयरों में से एक प्लेयर माइकल जॉर्डन। बास्केटबॉल बोलो या माइकल जॉर्डन बोलो, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सिक्के के दो पहलू अगर बोलो तो भी हम मान सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इन्होंने सबसे पहला संदेश जो मैं देना चाहता हूं वो ये है कि आप कितने भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाओ, एक मकाम पर क्यों ना पहुंच जाओ, सफलता की चरम पर क्यों ना पहुंच जाओ, हमेशा याद रखिएगा अपनी खामियों को, अपनी कमियों को कभी किसी से छिपाओ मत। वो आपको हमेशा कितना भी प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में क्यों ना आए, बार बार गिरकर उठने के लिए ये कमियां ही आपको प्रेरित करती हैं जिनसे आप छुप कर भागते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो पहली सीख जो है वो ये कि अपनी कमियों को छुपाओ मत, बेराग अंदाज में बयान करो ताकि कई लोगों के लिए यह प्रेरणा बन जाए। दूसरी प्रेरणा जो हमें सीखने को मिलती है वो है हार्ड वर्क। कोच बोलते थे कि माइकल जो है वो इतना हार्ड वर्क करते थे, हर साल मैंने उनका डेवलपमेंट ही देखा है। इतना बेहतर एक इंसान कैसे कर सकता है, इतनी मेहनत एक इंसान कैसे कर सकता है? लेकिन उसके पीछे का रीजन मालूम है? उसके पीछे का रीजन था उनका बचपन। वो जिस घर से बिलोंग करते थे ना, गरीबी से उठा हुआ एक प्लेयर, गरीबी से, जिनके दादाजी ने गुलामी से छूटने के बाद खुद पढ़ाई की, खेत खरीदे, खेती की, और उनके फादर जो है उनको एयरफोर्स में भर्ती करवाया। इनकी जो मां थी वो बैंक में थी। तो गरीबी से जो उठे, जो मेहनत का जो माहौल था, जो कल्चर जो मिला था, उस कल्चर से उन्होंने एक ही चीज सीखी, वो ये कि हमेशा हार्डवर्क करो और डिसिप्लिन में रहो। और यही गलती हमसे हो जाती है, यही गलती कहीं ना कहीं हम कर बैठते हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं रहता है। तो जिसकी जिंदगी में अनुशासन नहीं है, हार्डवर्क तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए दूसरी प्रेरणा हार्डवर्क और अनुशासन, ये बनाए रखिए। दुनिया में कभी भी आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्पिरेशन जो मिलती है वो है लर्निंग प्रोसेस, वो है अपॉर्चुनिटी सीकर। जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पर ये कभी छोड़ते ही नहीं थे, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर लेते थे। जो भी लर्निंग प्रोसेस, जो भी सीखने को मिलता था ना, उसे ग्रास्प कर लेते थे। जब यूनिवर्सिटी में गए फर्स्ट ईयर में, तो बास्केटबॉल का गेम जैसे ही खत्म होता था, उसके बाद ये जो बास्केटबॉल के जो चैंपियन थे ना, उनके साथ 1-to-1 प्रैक्टिस करते थे। 1-to-1 प्रैक्टिस, नई टेक्निक सीखते थे और बहुत बारीकी से सुनते थे, बहुत बारीकी से। और इसी समझबूझ और मेहनत के कारण, अनुशासन के कारण कॉलेज में चैंपियन बन गए। तो तीसरी चीज हमको यह समझ में आती है कि अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है, लेकिन आपको हमेशा लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा, हमेशा अपग्रेड मोड में रहना पड़ेगा और हमेशा सीखते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा, सीखते रहना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और सोल्यूशन है नहीं। चौथी जो हमें पॉइंट जो मिलता है, जिससे हम इंस्पायर होते हैं, वो है बेसिक फाउंडेशन। अपना बेसिक फाउंडेशन कभी मत भूलिए। आप जमीन से उठे हैं, इस मिट्टी से उठे हैं, और आप इसी को भूल जाते हैं।
कुछ सफलता की रास्ते क्या चल लिए कि आपको ये जमीन ही काटने को दौड़ती है। मैं हमेशा बोलता हूं, नाम, नमक और निशान। अगर इंसान इन तीन की कदर नहीं करेगा तो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। अपनी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन नाम, उसके लिए हमेशा खड़ा रहना पड़ता है। नमक, इस मिट्टी का नमक खाया है हमने, तो इसका कर्ज हमें चुकाना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। आप चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आप किसी रोजी रोटी के लिए कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है, तो उस काम के प्रति हमारी वफादारी होनी चाहिए। और निशान, वो हमारा झंडा हो सकता है, वो हमारा लोगो हो सकता है। इस तीन के लिए 3 पॉइंट्स मैंने बोले, नाम, नमक और निशान। इसकी कद्र हमेशा हमको करनी है। तो चौथा पॉइंट जो है वो है बेसिक फाउंडेशन, जो इंसान भूल जाता है। एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम में बैठने जा रहा है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? एग्जाम देने से ज्यादा बड़ा चैलेंज पता है क्या है? वो चैलेंज है कंसंट्रेशन। 3 घंटे के लिए जो बैठेगा ना, कंसंट्रेट होकर बैठना और छोटी मोटी गलतियां ना करना। एक इंसान ट्रेनिंग में बैठा है, कंटिन्यूस बैठना, कंसंट्रेशन के साथ बैठना और बारीकियों से हर चीज सुनना, समझना। एक युद्ध में एक सैनिक जा रहा है, उसका बेसिक फाउंडेशन क्या है? उसका बेसिक फाउंडेशन है अलर्ट रहना, अलर्ट, ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज रेडी टू फायर। तो बेसिक फाउंडेशन अगर हमारा सही रहेगा तो हम कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं है। तो चौथा जो पॉइंट है, 4th पॉइंट जो इंस्पायर करने का यह है कि बेसिक फाउंडेशन को मजबूत करो, मजबूत करो। 5th पॉइंट जो हमें इंस्पायर करता है वो ये है कि आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा सेटबैक क्यों ना आए, लेकिन आपको कम बैक करना है। और वो बताते हैं कि कॉलेज से पहले जब वो स्कूल में थे तब उनकी हाइट इतनी विकसित नहीं हुई थी, और हाइट विकसित ना होने के कारण बेहतर खेलने के बावजूद उन्हें टीम में नहीं लिया गया। और ऐसा कभी हमारे आपके साथ कभी घटता है ना, तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। हमें लगता है जिंदगी खत्म हो गई, हमें लगता है ये गेम अब नहीं खेलेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे, अब हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। अरे क्यों? क्यों? इनसे ये इंस्पिरेशन मिलती है कि जब उनके साथ ये हुआ कि 2 साल के लिए इन्हें टीम से बाहर किया गया, तो इन्होंने अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दी, इन्होंने जो है ना अपना तप बढ़ा दिया, इन्होंने मेहनत बढ़ा दी। और उसके बाद जब कम बैक किया ना, तो लास्ट 2 ईयर स्कूल के चैंपियन बने रहे। तो जिंदगी में अगर चैंपियन बनना है ना, तो ये 5 चीजें, ये 5 टॉपिक हमेशा अपने साथ रखिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने साथ रखिए। और एक चीज मत भूलिएगा कभी भी, नाम, नमक और निशान, ये 3 के लिए अगर अपने आप को आपने त्याग दिया ना, किसी की हिम्मत नहीं जो तेरी सफलता और तेरे बीच में आ जाए, तेरे गोल और तेरे बीच में आ जाए, तेरे ड्रीम और तेरे बीच में आ जाए। क्योंकि इतिहास रचने वाला तू खुद है, मकाम पर पहुंचने वाला तू खुद है, सब कुछ अचीव करने वाला तू खुद है। बस अपने आप को इस प्रकार से चलते रख, चलते रख, चलते रख, चलते रख, चलते रख, चलते जा, 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 मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी। आखिरी में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे YouTube चैनल अमित अर्जुन भारद्वाज को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक, क्योंकि कई लोग आज इस हालात में डिप्रेस है, डिमोटिवेट है, उनका इंस्पिरेशन खत्म हो चुका है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मंदी आ गई, उन्हें ऐसा लग रहा है कोरोना काल आ गया, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं होगा। होगा, होगा, अगर आप खुद चाहोगे तो सब होगा, सब होगा। धन्यवाद, जय हिंद।